कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं जो होना है मंजूर खुदा होगा ही। अक्सर लोग पूर्व नियति को स्वीकार लेते हैं और फ्री विल में बिलीव करते हैं। पूर्व नियति का पूरा कंसेप्ट इस विश्वास पर आधारित है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ लोग मानते हैं कि सुप्रीम पावर हमारा भविष्य जानता है, लेकिन वो इससे पहले से निर्धारित कर लेता है, पर बताता नहीं है। उन विकल्पों के बारे में सोचें जो जीवन ने आपको दिए हैं। क्या आपके पास कोई विकल्प था कि आप किस जाति में पैदा हुए? आपकी नॉलेज, सुंदरता, माता पिता का धर्म और धन या गरीबी को डिसाइड कर पाते? दोस्तों, मनुष्य ने तो पूरी तरह से अपना भाग्य का स्वामी है और ना ही वो पूर्व नियति के अंधे कानून से बंधा हुआ है। तकदीर या किस्मत वो है जिसके भरोसे ना जाने कितनी उम्मीदें अपना दामन थामे रहती हैं। कभी तो किस्मत बदलेगी और अच्छे दिन आएंगे। ये वो तसल्ली है जो अक्सर जिंदगियों को बर्बाद करती है। पर गुड न्यूज़ दोस्तों, भगवान के आश्चर्यों में एक जो हम सबके पास है, विकल्प की शक्ति या फ्री विल। इसलिए हम अपनी पर्सनल चॉइसेस और इंडिपेंडेंट डिसीजन की पावर का यूज़ करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन विकल्पों से भरा हुआ है। हर दिन भगवान हमें ये चुनाव करने की आज़ादी देते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या अच्छा होगा या हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हमारे जीवन का सक्सेस या फेलियर इन छोटे छोटे विकल्पों से बनता है जो हम अपने जीवन में हर दिन चुनते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन एंड फॉर एवरी चॉइस देयर इज़ अ रिएक्शन। प्रत्येक विकल्प का एक परिणाम होता है। अधिकांश लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं हैं जो यूनिवर्सल पावर उन्हें देना चाहता है। अक्सर वो चैलेंजेस से विचलित हो जाते हैं। जॉन मैक्सवेल ने खूब कहा है, इट इज़ आवर डिसीजंस एंड नॉट आवर कंडीशंस दैट डिटरमिन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, भगवद गीता में कहा है, कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अपनी लाइफ में अगर हम लागू करें तो अ बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until it is acted upon by an external force। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होगा। भगवान पर सब कुछ छोड़ेंगे तो जब होना होगा तभी होगा, यानी नहीं। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपने नेगेटिव बैलेंस को दूर कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। टाइम है आज की रिलेटेबल स्टोरी का, किस्मत की लकीरें। कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि अटूट दृढ़ संकल्प और प्रयासों से आकार लेता है। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, कहानी 6th और 4th सेंचुरी के बीच की है, लगभग 700 BC। ये एक सच्ची कहानी है। एक छोटे से गांव था जिसका नाम शालातुर था।
उस गांव में एक बच्चा था जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर था। वो गांव के हर बच्चे के साथ गुरुजी से शिक्षा लेने पाठशाला जाता था। गुरुजी उसे बहुत पढ़ाते समझाते, लेकिन पढ़ाई उसके बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। गुरुजी बहुत परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला, अपना हाथ दिखाओ। गुरुजी ने जब उसका हथेली पर देखा, हथेली देखने के बाद गुरुजी 2 मिनट तक चुप हो गए। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा तुम घर जाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं है। तो उस पर बच्चे ने बोला जिज्ञासा से, गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो गुरुजी ने बोला, हे शिष्य, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, अर्थात तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। तुम पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए बेटर रहेगा कि तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं आ सकती। तुम्हारी हाथों की रेखाएं ऐसा बोल रही हैं। तो तुम अपना समय व्यर्थ मत करो, घर जाओ और दूसरा काम करो। उस शिष्य ने गुरुजी से बोला कि विद्या की रेखा कैसी होती है? तो गुरुजी ने पास में बैठे एक होशियार बच्चे को अपने पास बुलाया, उसका हाथ दिखाया और उसको बताया, ये जो तुम्हारी पास नहीं है, ये होती है जिसको हम विद्या की रेखा कहते हैं। तुम्हारी हथेली पर ये नहीं है। अब वो बच्चा निराश होकर घर गया और घर जाकर वापस आ गया। वापस आकर गुरुजी के सामने अपनी हथेली पर चाकू से एक रेखा खींच दी। बच्चा बोला, गुरुजी मैंने खींच डाली किस्मत की रेखा। ठीक होशियार बच्चे की तरह विद्या की रेखा ऐसी है। गुरुजी ये देखकर बहुत हैरान हो गए, वो डर गए। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस बच्चे ने कहा, गुरुजी मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी, अब मेरी हथेली में विद्या की रेखा हो गई है, जैसा कि उस होशियार बच्चे के हाथ पर है। गुरुजी आप मुझे पढ़ाएं, क्योंकि मेरे हाथ की हथेली पर अब विद्या की रेखा आ गई है और अब मैं भी उस होशियार बच्चे की तरह बन जाऊंगा। ज्ञान अब मेरे दिमाग में भी आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बच्चे ने अपने दृढ़ संकल्प से और प्रयास से किस्मत की रेखाओं को फिर से खींच दिया। ये स्टोरी पावर ऑफ परसिवरेंस पर जोर डालती है। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी ये साबित करती है कि व्यक्ति बाधाओं को दूर कर सकता है और दृढ़ समर्पण के साथ कोई भी सपना या ड्रीम्स पूरे कर सकता है। दोस्तों, ये आपको पता है कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि महान पाणिनि थे, जो आगे चलकर संस्कृत भाषा के महान व्याकरण ग्रंथ के रचिता बने। पाणिनि को संस्कृत ग्रामर का पिता भी कहा है, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। इस कहानी से हमने क्या सीखा दोस्तों? दोस्तों, आपके जीवन में भी कई बार रिश्तेदार, पड़ोसी और आपके दोस्त ये बातें बहुत सुनने को आपको मिलती होंगी कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की वो नहीं है। किंतु दोस्तों, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ बनानी है या ये करना है या उस लेवल तक पहुंचना है, तो उसे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके हाथ की लकीरें आपकी सोच और आपके दिमाग की एक उपज होती हैं। बस उसे उपज को मजबूत बनाए रखना है और आप जो जीवन में बनना चाहते हैं या फिर जो पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, बिना कुछ ध्यान दिए बस
फोकस ऑन योर गोल्स और कर डालिए। डरिए मत, किसी भी बातों पर ध्यान मत दें, बस कर्म करें। आज नहीं तो कल आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। बस आज बीज बो और उपज को मजबूत बनाने के लिए रोज़ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से सीखते रहें माय डियर फ्रेंड्स। लर्न, अडेप्ट, एक्सेल। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और नेटवर्क में इसे शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। हम यूं ही मिलते रहेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए विश यू वेल्थ।